दोस्तों, दुनिया के अंदर अजीबोगरीब लोग होते हैं। दुनिया में आपको ऐसे इंसान भी मिल जाएंगे जो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। निशा नामक एक लड़की ने एक अंग्रेजी अखबार को अपनी दास्तां शेयर करते हुए बताया कि वह किस तरह से अपनी माँ ने मुझे एक कॉल गर्ल बना दिया था। पहले मैं और मेरी माँ ललिता इंडिया के अंदर ही रहते थे। मेरी माँ तो इस धंधे से बहुत पहले ही जुड़ी चुकी थी। मुझे नहीं पता कि वह कब इस धंधे के अंदर आई थी, लेकिन अब मैं 14 साल की थी। ये कहानी सन 2013 के अंदर शुरू हुई जब ललिता अपनी बेटी के साथ न्यूजीलैंड आ गई और वहाँ पर ही अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया और खुद इस धंधे के अंदर उतर गई। इस धंधे का वसूल यही है कि कस्टमर सबसे अधिक जवान कॉल गर्ल को पसंद करते हैं और मेरी माँ की तो उम्र ढल रही थी और इस तरह से धीरे धीरे उसके पास बुकिंग भी आनी कम हो गई। एक तरफ हमारे पास वीजा रिन्यू करवाने के पैसे भी नहीं रहे तो मुझे वहाँ के स्कूल से भी निकलवा दिया गया। वैसे भी बिना वीजा के कोई दूसरा देश के स्कूल के अंदर पढ़ाएगा। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप परेशान क्यों होती हो, इससे अच्छा तो वापस चले जाते हैं। अल्पविराम 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 डॉट पागल हो गई हो क्या, मैं कुछ इंतजाम कर लूँगी। अल्पविराम अल्पविराम डॉट डॉट लेकिन यदि आप ये सोच रही हैं कि मैं कॉल गर्ल बन जाऊं तो यह मेरे से नहीं होगा। तो अब क्या करेगी? अब हमारे पास एक यही तो रास्ता बचा हुआ है और तू एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। लता का एक दलाल से भी संपर्क था तो उसने दलाल से फ़ोन पर बात की। यदि वह अब इस लायक नहीं रही है तो कम से कम उसकी बेटी तो इसके लायक है। दलाल भी काफ़ी खुश हुआ और ललिता को बताया कि हाँ, तुम्हारी बेटी की अच्छी कीमत मिल सकती है यदि तुम चाहो तो, और तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। और इन सब के बाद ललिता ने डन कर दिया था। अगले दिन किसी कस्टमर का फ़ोन आया। क्या आप ललिता बोल रही हैं? हाँ बोलो। अल्पविराम अल्पविराम डॉट किसी ने आपका नंबर दिया है। अल्पविराम अल्पविराम डॉट हाँ, सही जगह फ़ोन किया है। लड़की अच्छी होनी चाहिए, कीमत अच्छी मिलेगी। अल्पविराम अल्पविराम डॉट डॉट हाँ, आपको मैं उसकी फ़ोटो भेज देती हूँ। अल्पविराम डॉट हाँ ठीक है, फ़ोटो देखने के बाद मैं डन करूँगा। और उनका सौदा तय हो गया। उससे अगले दिन निशा को ललिता ने नए कपड़े पहनाए और एक होटल के अंदर ले गई। निशा को शक तो पहले से ही था, लेकिन उसके बाद वह उसे एक कमरे के अंदर लेकर गई और वहां उनको एक पुरुष मिला। उसने निशा को कुछ खाने का सामान दिया। अब निशा का शक गहरा हो चुका था और उसके बाद ललिता उसे उस कमरे के अंदर छोड़कर जाने लगी। अब निशा को यकीन हो चुका था कि उसकी माँ तो उसे इंडियन कॉल गर्ल बनाकर ही छोड़ेगी और उसने अपनी जाती हुई माँ से पूछा, माँ तू कहाँ जा रही है? अल्पविराम डॉट डॉट अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अल्पविराम डॉट नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती है। अल्पविराम डॉट चुप बे वरना मार खाएगी। और उसके बाद कस्टमर ने निशा के साथ जबरदस्ती की। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बेचारी यातनाओं की शिकार होती गई। कुछ समय बाद उसकी माँ उसे ले गई। दोनों ने कोई बात नहीं। निशा बहुत दुखी थी। उसकी माँ ने उसे बहुत कुछ दिलाया लेकिन वह एक इंडियन कॉल गर्ल नहीं बनना चाहती थी और इस तरह से यह धंधा स्टार्ट हो गया। आए दिन निशा बिकने लगी और लोग मजे लूटते रहे। निशा कुछ नहीं कर सकती थी, उसे वह सब जबरदस्ती करवाया जाता था। और इतना सब होने के बाद निशा की माँ ने एक स्टूडियो के अंदर उसे ले जाकर उसके कई फोटो शूट करवाए और उसके बाद उनको ऑनलाइन शेयर कर दिया। उसके बाद तो निशा की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई। निशा को अब रोजाना लगभग 10 कस्टमर के साथ होना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि निशा ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। उसने कई बार भागने की कोशिश की किंतु वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई और इन प्रयासों के बाद उसकी बहुत पिटाई भी हुई और उसे एक वीरान कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता। वहां से उसे तभी निकाला जाता जब किसी कस्टमर के पास उसे किसी के पास भेजना होता। और एक दिन वह भी आ गया जब निशा सबकी नज़र बचाने के बाद वहां से भाग निकली और न्यूजीलैंड पुलिस को सब कुछ बता दिया। और उसके बाद पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया और फिर उसकी मां की तलाश भी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही समय के अंदर वह दलाल और उसकी मां को पुलिस ने पकड़ लिया। ललिता के खिलाफ पुलिस ने बिना वजह रहने का मुकदमा दर्ज किया है।
हालांकि इस स्टोरी के अंदर कोई भी नाम रियल नहीं बताया गया है और इसमें सिर्फ घटनाएं रियल हैं।